दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महान और बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व लियोनार्डो दा विंची की। यह वह शख्स थे जिनके नाम के साथ ही कला, विज्ञान और रचनात्मकता की अद्भुत दुनिया जुड़ जाती है। उन्हें यूनिवर्सल जीनियस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने क्षेत्रों में काम किया कि लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1412 को इटली के छोटे से गांव विंची में हुआ था। उनके पिता एक नोटरी थे और मां किसान परिवार से थीं। साधारण माहौल में जन्म लेने के बावजूद उनकी कल्पना शक्ति असाधारण थी। बचपन से ही वे प्रकृति को बेहद ध्यान से देखते थे। पेड़ों की शाखाएं, पक्षियों की उड़ान और पानी की धाराएं उन्हें आकर्षित करती थीं। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी कला और आविष्कारों की नींव बनी। औपचारिक शिक्षा सीमित रही, लेकिन सीखने की ललक ने उन्हें महान बना दिया। उन्होंने खुद ही गणित, विज्ञान, संगीत, इंजीनियरिंग और शरीर रचना जैसी चीजों का अध्ययन किया। यही कारण था कि वे सिर्फ एक चित्रकार नहीं बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और आविष्कारक भी बने। अगर उनकी कला की बात करें तो दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा उनका ही शाहकार है। उस मुस्कान का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। कोई कहता है वह खुशी है, कोई कहता है उदासी, लेकिन असल मायने यही हैं कि हर देखने वाले को उसमें कुछ नया नजर आता है। यही इस पेंटिंग की जादुई खूबी है। उनकी दूसरी महान कृति है द लास्ट सपर। इसमें जीसस और उनके 12 शिष्य दिखाई देते हैं। जीसस कहते हैं कि उनमें से कोई उन्हें धोखा देगा। उस क्षण को लियोनार्डो ने इतनी बारीकी से चित्रित किया कि हर शिष्य के चेहरे पर अलग अलग भाव साफ झलकते हैं। यह कृति कला जगत की अनमोल धरोहर है। लेकिन लियोनार्डो की प्रतिभा यहीं तक सीमित नहीं थी। उनके नोटबुक्स में हजारों स्केच और डिजाइन हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक, मशीन गन, उड़ने वाली मशीन और पानी के भीतर चलने वाले यंत्र जैसी योजनाएं बनाई। सोचिए, यह सब 15वीं शताब्दी में, उस समय जब तकनीक की ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भले ही उनके आविष्कार कामयाब ना हो पाए, लेकिन आधुनिक तकनीक उन्हीं विचारों से जन्मी। मानव शरीर के अध्ययन में भी उन्होंने गहरी रुचि ली। शवों का विच्छेदन करके उन्होंने हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के सटीक चित्र बनाए। आज भी मेडिकल साइंस उनके बनाए चित्रों को सराहती है। वे इंजीनियरिंग और वास्तुकला में भी आगे थे। उन्होंने पुल, नहरें और युद्ध उपकरणों की डिजाइन तैयार की। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उनके नोटबुक्स इस बात का सबूत हैं कि उनकी कल्पना भविष्य को देख सकती थी। लियोनार्डो का मानना था कि कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। वे कहते थे, कला बिना विज्ञान अधूरी है और विज्ञान बिना कला। यही सोच उन्हें अलग बनाती थी। वे जीवन भर नए प्रयोग करते रहे क्योंकि उनका विश्वास था कि सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उनका व्यक्तित्व गहरा और रहस्यमय था। वे शांत, मेहनती और गहन विचारों वाले इंसान थे। उनकी डायरी की बातें बताती हैं कि इंसान अगर जिज्ञासु हो तो कल्पना की सीमाएं तोड़ सकता है। जीवन के अंतिम वर्षों में वे फ्रांस चले गए। वहां राजा फ्रांसिस प्रथम ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। कहा जाता है कि राजा उनके पास बैठकर उनकी बातें घंटों सुना करते थे। 2 मई 1519 को 67 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी कला, उनके विचार और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लियोनार्डो दा विंची को सिर्फ एक शब्द में समझाना असंभव है। वे कलाकार भी थे, वैज्ञानिक भी, आविष्कारक भी, इंजीनियर भी और दार्शनिक भी। उन्होंने यह साबित किया कि इंसान अगर लगातार सीखता रहे और जिज्ञासा को जिंदा रखे तो वह किसी भी क्षेत्र में महानता हासिल कर सकता है। दोस्तों, लियोनार्डो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंसानी क्षमता और रचनात्मकता का प्रतीक हैं। उनकी कला हमें भावनाओं की गहराई सिखाती है। उनके वैज्ञानिक विचार हमें आविष्कारों की दिशा दिखाते हैं और उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप आसमान में उड़ते जहाज देखें या मोनालिसा की मुस्कान को देखें तो याद रखिएगा कि सदियों पहले एक इंसान ने इन सपनों को देखा था और उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की कहानियां आपके लिए लाते रहें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें मेहनत करने और नई कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।